बस्तर गोचा महापर्व में आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी की दशमी तिथि 5 जुलाई को बाहुड़ा गोचा रथ यात्रा पूजा विधान के साथ ही भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी रथारूढ़ होकर गुड़ीचा मंदिर सिरहासार भवन से श्री मंदिर लौटेंगे। श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा व बलभद्र स्वामी के विग्रहों के पूजा विधान की परंपरा अनुसार नजर उतारा जाएगा, जिसके बाद कपाट फेड़ा पूजा विधान में लक्ष्मी नारायण संवाद के बाद भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी श्री मंदिर के गर्भगृह में आगामी गोचा पर्व तक के लिए स्थापित होंगे। बस्तर गोचा की सबसे अनूठी पहचान थुपकी चलाकर भगवान जगन्नाथ स्वामी को सलामी देने की परंपरा का श्रद्धालु बाहुड़ा गोचा रथ यात्रा के दौरान भी निर्वहन करेंगे। इसके एक दिन पूर्व प्रति वर्ष अनुसार की भांति इस वर्ष भी 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा 4 जुलाई को श्री जगन्नाथ मंदिर में 6 बटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार संपन्न करवाया गया। बता दें, समाज के द्वारा बस्तर गोचा पर्व के दौरान सामूहिक उपनयन संस्कार की परंपरा 15 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई, जिसका निर्वहन लगातार किया जा रहा है। साथ ही बस्तर गोचा महापर्व के अंतिम पड़ाव में करितगांव क्षेत्र के लगभग 20 गांव के श्रद्धालुओं ने रियासतकालीन शताब्दियों पुरानी परंपरा अनुसार आखिरी अमनिया भोग का अर्पण भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा एवं बलभद्र स्वामी को किया। बताना चाहेंगे, विगत 28 जून से ही भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा एवं बलभद्र स्वामी को अमनिया भोग का अर्पण 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज के बस्तर जिले के 14 क्षेत्रीय समितियों में विभक्त 108 से अधिक ग्रामों में निवासरत समाज के परिजनों द्वारा किया गया है। ब्राह्मण जो बनते हैं ना, उनके लिए ये सबसे बड़ा कर्म होता है ब्राह्मण होने का। इसमें जब तक हम उनको जनेऊ धारण नहीं करवाएंगे, उपनयन संस्कार नहीं कराएंगे, तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। वो जनेऊ करने के बाद वो ब्राह्मण कहलाता है। उसके बाद कहीं पर भी पूजा पाठ वगैरह जो भी आदमी है उनको ले जाकर पूजा वगैरह सब करवाते हैं। तो वेद मंत्र में ये अपना ज्ञाता हो जाता है उससे। और ये जो बता रहे हैं आप, यहाँ पर जो उपनयन संस्कार है, ये उपनयन संस्कार हम लोगों में नियम है कि 6 साल, 8 साल, 11 साल के बाद होता है। लेकिन क्या है कि उसका 11 साल तक का थोड़ा महत्व ज़्यादा है। उसके बाद तो ब्राह्मण होने के लिए तो उपनयन संस्कार कराना ही पड़ता है, चाहे वो 35 साल का क्यों न हो, लेकिन उनको कराना अनिवार्य हो जाता है। इससे जब जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक उसके 16 संस्कार होते हैं। जैसे जन्म लेता है तो जन्म में जैसे वो उसकी छठी करते हैं, फिर नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार के पश्चात उसका अन्नप्राशन संस्कार होता है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार मतलब उसे ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना पड़ता है। उसके यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार में उसे अच्छे गुणों की संस्कार की शिक्षा दी जाती है। उन्हें अच्छा शिक्षा प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है। उन्हें गुरु बनाने की शिक्षा दी जाती है। उन्हें पोथी पुराण ज्ञान अर्जन की शिक्षा दी जाती है। साथ ही पूर्व जन्म से उसे मतलब पहले भिक्षावृत्ति से व्यक्ति चलता था। भिक्षावृत्ति से मतलब ये है कि वो अपने आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ जॉब करेगा, कुछ काम करेगा। ऐसी शिक्षा उसको दी जाती है। उपनयन संस्कार में 10 कर्म होते हैं, जो कि ब्राह्मण लोग में या ठाकुर लोग में, अन्य लोग जाति के लोग भी करते हैं इसको। ये मनुष्य के विवाह संस्कार के पूर्व का ब्रह्मचर्य ये संस्कार है। तो हम ब्राह्मण समाज में जनेऊ संस्कार करते हैं। ब्राह्मणों में द्विज कहा जाता है। पहला जन्म समय नामकरण होता है और संस्कार होता है। दूसरी बात, जब यज्ञ पवित्र धारण करते ब्राह्मण तो उसका दूसरा जन्म कहा जाता है। इसीलिए नामकरण पूरे संस्कार जनेऊ संस्कार के साथ किया जाता है। इसीलिए ब्राह्मण का नाम द्विज है एक नाम। या जब तक हम यज्ञ पवित्र धारण नहीं करते ब्राह्मण, हम शुद्धता हमारे में नहीं होती। और जैसे जिस प्रकार से गुरु मंत्र लेना हो या जो भी हमारा संस्कार, जैसे यज्ञ संस्कार, जो भी कार्यक्रम करना है, बिना यज्ञ पवित्र का हम लोग एक प्रकार का दोष मानते हैं। इसीलिए हम लोग ब्राह्मण लोग या घर में करें या फिर मंदिर में करें या शारीरिक रूप से ब्राह्मण का यज्ञ पवित्र संस्कार अवश्य